तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने ई कॉमर्स के लिए या कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए फेसबुक ऐड कैसे चला सकते हैं। बेसिकली इस ऐड में मैं कन्वर्जन के बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, फेसबुक पर आप कई सारे तरीके का ऐड चला सकते हैं, जैसे ब्रांड अवेयरनेस, रीच के लिए, ऐप इंस्टॉल के लिए, लीड जनरेशन के लिए। लेकिन आज हम इसमें कन्वर्जन का देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ऐड मैनेजर खोलते हैं, उसके बाद क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा था, ये ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक के लिए, इंगेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन जो होता है ये फेसबुक जो ये सारी कैटेगरी दिया है, इसके हिसाब से ये आपके ऐड को ऑप्टिमाइज़ करता है। आपका जो एम रहेगा उसी के हिसाब से फेसबुक आपके ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर देगा, क्योंकि फेसबुक के पास सारा डेटा है। वो जानता है कि किस तरीके के ऑडियंस को इसको दिखाना है। तो इस हिसाब से फेसबुक आपके ऐड को उनके फीड पे दिखाएगा। तो जैसा कि मैं पे कन्वर्जन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं जिस कैटेगरी का ऐड चलाऊँगा, मतलब कि मेरा प्रोडक्ट जिस नीच के रिलेटेड होगा, फेसबुक उन ऑडियंस को मेरा ऐड दिखाएगा और उन ऑडियंस में टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढेगा कि जो कि पोटेंशियल बायर हैं मेरे प्रोडक्ट के। तो चलिए, मैंने कन्वर्जन का ऐड सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नेम योर कैंपेन। तो अगर आप यहाँ से अपने कैंपेन का नाम दे देते हैं तो ये सारी जगहों पर आपका नाम शो करेगा। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए, मैं जो है इसको एक टेस्ट का नाम दे देता हूँ। और ये जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन ही है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर जो है हम बजट पे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे $20 मेरा डेली बजट है, तो मैं अपना डेली बजट में अपना $5 कर सकता हूँ। आप जो है करेंसी इंडियन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको और ऑप्शन दिखाई देगा, तो इससे आप ऐड शेड्यूल कर सकते हैं कि जिससे आपको अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक डेट को चलाना है, तो उस हिसाब से आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। ये उस समय से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ डेली बजट, और मैंने $5 डेली बजट रखा। जो हमारी कैंपेन बिड रहेगी वो लोएस्ट रहेगी। मैं चाहता हूँ कि फेसबुक कम से कम पैसा चार्ज करे मेरे एक कन्वर्जन के लिए। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि जिस हिसाब से मेरा ऐड रहता है, तो जैसे मान लीजिए इसका मेन नाम मैंने टेस्ट रखा था। तो दरअसल होता क्या है कि अगर आप फेसबुक पर कोई ऐड रन करते हैं तो आपको इसमें इंटरेस्ट टारगेट करना होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, तो आपको जो है एक इंटरेस्ट बनाना होगा कि कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इंटरेस्टेड हों। तो उसके हिसाब से आपको उसमें इंटरेस्ट डालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले दो इंटरेस्ट का 3 ऐड बनाता हूँ। मतलब कि मैं यही ऐड को मैं कॉपी करूँगा 2 बार और उनमें इंटरेस्ट को मैं चेंज कर दूँगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने गजेट गीक एक इंटरेस्ट रखा, तो दूसरा वाला जो मेरा इंटरेस्ट रहेगा वो मैं किसी दूसरे ऐड में चलाऊँगा। आपको आगे बताऊँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये हो गया जैसे कन्वर्जन। तो कन्वर्जन मुझको अपनी वेबसाइट पर लेके जाना है, लोगों को मुझको उनसे परचेज करानी है, तो मैं इसको वेबसाइट ही रहने दूंगा। अब आता है फेसबुक पिक्सल। तो फेसबुक पिक्सल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इसको आपको इंस्टॉल करना ही करना है। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फेसबुक ट्रैक नहीं कर पाएगा कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर जाके परचेज किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। तो आप उनको रीटारगेटिंग सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पिक्सल बनाना होगा। अब पिक्सल क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको किसी दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि अगर आप पिक्सल करते हैं तो आपको एक कोड मिलता है, इसको ले जा कर के आपको अपनी वेबसाइट में पेस्ट करना रहता है। तो
उस कोड के माध्यम से फेसबुक ये समझ पाएगा कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया, कितने लोगों ने एक्चुअल परचेज की, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, वो सारी डिटेल। तो उसके बाद हम चलते हैं बजट शेड्यूल्ड में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड आज ही से चले, तो मैं यही रहने देता हूँ। यूजुअली आप इसको जो है 1 बजे से कर सकते हैं, सुबह। हालांकि बहुत से केसों में मैंने जो ऐड चलाए हैं मुझको जो है 12 बजे के मतलब आप सोचेंगे कि रात में कौन ख़रीदता होगा, लेकिन 2-3 परचेज जो है मेरी 12 बजे के बाद ही आती है, तो लोग रात में भी ख़रीदते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको 12 बजे के बाद शेड्यूल कर सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पर। तो ये है ऑडियंस। मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन। अगर आप जिस देश में या जिस जगह पे, अगर मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक जगह पे ऐड चलाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ दिल्ली के लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है, या आप लोकेशन में सिर्फ दिल्ली टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा दिल्ली इंडिया। तो इन्होंने जो है मुझको ये दिखा दिया दिल्ली स्टेट। तो आपको सिटी नहीं सिलेक्ट करनी है, आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो ये मेरा ऐड जो है सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही दिखेगा। और ये मैं यूनाइटेड स्टेट हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब ये मेरा ऐड जो है ये इंडिया में सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही दिखेगा। तो अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप पूरे इंडिया में चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपका प्रोडक्ट रहे, जहाँ की आपको ऑडियंस चाहिए, तो आप अपना लोकेशन चुन सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं एज पे। तो मान लीजिए कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो यंग लोगों के लिए है, तो आप उसमें आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 16 सेलेक्ट करता हूँ और मेरा प्रोडक्ट है 40 साल के लोगों तक। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो 16 साल से लेकर के 40 साल के लोगों को दिखाई दे। और जेंडर, आप जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई महिलाओं का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें चेंज करने के लिए। आप मेन वीमेन यहाँ पे जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा प्रोडक्ट है दोनों के लिए, तो मैं ऑल रहने देता हूँ।